इस रात की पार्टी में कल तुम दोनों पार्टी में ऐसे लेके आएंगे सर। हो तो पार्टी किसका आएंगे ना तुम दोगे पार्टी पे। तुम कल लेके आना सर। तुम्हारे आ रहे मेरे थोड़ी आ रहे हैं। कल तुम दोगे पार्टी। नाम तो आपका आएगा ना। हमारा नाम नहीं आएगा। तुम करोगे ठीक है। पहले रुको सुनो यहाँ देखो। हाँ ठीक है मैं दूंगा जिसका 40 आउट ऑफ 40 आएगा उसे मिलेगा। यहाँ पर ये वाला क्या देखो ये वाला क्या है ठीक है। यहाँ पर क्या अबे चुप हो जा पहले। ये वाला क्या है यहाँ पर ये कहता है अपने होर्शू मैग्नेट लिया है उसको बीच में प्लेस कर दिया है ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड करते हो रस्सी से बांध के ऐसे ही तो ये शो करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ठीक है। और क्यों करता है क्योंकि ये कौन करता है इसे कौन कराता है ये कराता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से ये डायरेक्शन शो करता है। इसीलिए तुम कंपास यूज करते हैं भाई। कंपास को यूज करते हैं और कंपास आपको बताता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन प्लेस करके एकदम से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपास ऐसे वर्क करता है इसमें ठीक है। बट इसके क्वेश्चंस काफी वैसे आ रहे हैं। दिखाना कहाँ इसमें ये तो वही लग रहे हैं सारे अगले क्वेश्चन है सर। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ भी आ सकता है ठीक है याद रखिएगा। वीआई ग्राफ वीआई ना वो तो वीआई ग्राफ ना जिसमें देखो नहीं यहाँ देखो ये किसका जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस और किसका है करंट का है भाई। साफ सी बात है यहाँ देखो। हाँ ये प्रोपोर्शनल ठीक है। यहाँ देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसमें देख रहे हो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है ठीक है अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा इसलिए स्ट्रेट लाइन होती है। राइट हैंड थंब रूल ठीक है। यहाँ देखो राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रिक बीम बैकवॉल नहीं इतने था। ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें ठीक है। ये हो चुका है अब ठीक है। ये हो चुका है इसमें और भी देखेंगे। अब बताइए कौन से ठीक है। हाँ अगर आंसर नहीं आता तब भी मार्क्स कैसे लेके आए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आंसर नहीं आता है क्वेश्चन का फिर भी मार्क्स कैसे जाते हो मिनिमम एक तो मिलेगा डेट भी मिल सकता है। सिंपल सी बात ये है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि आप सबको तो मिलेगा आप सबको आएगा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है सुनिएगा क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे मोटर के बारे में आया। हाँ मोटर के बारे में आ गया क्वेश्चन वहां पर ठीक है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया मोटर का। आपको मोटर का आ ना बा पता है कुछ नहीं पता है ठीक है। अब यहाँ पर सीन ये होता है आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पता हो क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है भाई। सारी चीज जुड़ी नहीं अपने आप से। मोटर जनरेटर से जनरेटर मोटर से हर कोई किसी से जुड़ा है। तो आपको जो याद है उसके आगे पीछे का अगर इतना पता है तो ठीक है वरना फिर चैप्टर में से आपको जो पता है आपको वहां पर लिखना है। मतलब जो आप लिखोगे ना वो एक्यूरेट होना चाहिए वो फर्जी नहीं होना चाहिए। भले आप मोटर नहीं लिख रहे हो आप किसी और का कॉन्सेप्ट आपने कहते नहीं आया अगर मोटर का नहीं आया आपने अब राइट हैंड थंब रूल लिख दिया ठीक है। फ्लेमिंग का लिख दिया राइट लिख दिया दोनों लिख दिया जबकि मोटर से उसका कुछ लेना देना नहीं है और वो सही होगा तो आपको मिलेंगे यहां पर मार्क्स 2 नंबर तक मिल सकते हैं। याद रखिएगा ये होता है सीन यहां पर। मतलब टीचर क्या देखता है जनरली मैंने बहुत पेपर चेक किए बहुत ज़्यादा करके। यहाँ पर टीचर क्या देखता है कि इसने लिखा है इसको पता है और बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड में मार्क्स दिए जाते हैं काटता नहीं है कोई। समझ आया। तो जहाँ तुम्हें 0 मिलने थे वहाँ तुम्हें 3 में से 2 मिल जाएंगे क्योंकि जब वो देखेगा सही लिखना है इसमें और लगना चाहिए कि इसे याद है ठीक से पता है तब जाके मिलते हैं मार्क्स। मतलब यहाँ पर क्या है जानते हो कुछ भी सही लिखो पहले कोशिश करनी चाहिए कि उसका आंसर आ जाए। नहीं आइए तब के लिए ये तब के लिए जब नहीं आएगा। इसके अलावा पॉइंट्स भी लिखिएगा पॉइंट वाला ही आएगा वैसे तो ज़्यादा फालतू बुलतू कोई मत लिखना। समझ आया। अगर क्वेश्चन नहीं आता ये उस पर भी करना ये सब पे एप्लीकेबल है सब पे एप्लीकेबल है। नहीं आ रहा है मैंने उनसे यही कहा था उनसे नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दो बट सही लिखना और मार्क्स आपके अगर टीचर ज़्यादा खुश नहीं हुआ वैसे हुआ अगर तो 3 में से 3 भी दे देगा। अगर ज़्यादा खुश हुआ मैं अगर हूँगा तो मैं 2 दूंगा 1.5 से 2 दूंगा ठीक है। बाकी को 3 दे सकता है कोई नहीं भी देगा बट मैं कहूँगा कि 1.5 से 2 देता मैं अगर आपने सही लिखा है आपने क्योंकि बोर्ड है मजाक थोड़ी है इसलिए। समझ आया। अब बात करें हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट है। पीरियोडिक मतलब होता है एक सेम जगह में रिपीट होना। अब भाई क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है मैंने आपको बताया था। एक लाइब्रेरी है वहां पर बहुत सारी बुकें रैंडम पड़ी है 10th की 8th की 9th की साइंस की सारी बुकें आपस में ऐसी उलझी हुई पड़ी है। दूसरा आपके अलमीरा है वहां पर कहते हैं आपने एकदम स्टेबल लगाया है 10th की ये बुक है साइंस की अच्छा 10th की है 9th की ये है 8th की है। मैंने बोला 10th की साइंस की बुक ले जाएगा। अब पहले वाले अलमीरा में गए वहां आपको ढूंढना पड़ रहा सारी बिखरी पड़ी है ये कौन सी है वो कौन सी सारी टाइम देखिए 1 घंटा हो गया तब जाके मिल रही है। दूसरे वाले आप अलमीरा में गए मैंने कहा साइंस की बुक लेके आ जाइए। अब वहां पर गए आपने देखा वहां पर नेम स्लिप लगी अच्छा 10th का ये 10th का देखा हमने 10th साइंस अच्छा ये बस
तो 2 मिनट और 1 घंटा 58 मिनट सेव करता है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि आपका टाइम रिड्यूस करता है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कम टाइम में, इसलिए तो हम ग्रुप में करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ग्रुप में करते हैं डिवाइड, और ये हर चीज़ के लिए होता है। अब इसकी बात करते हैं कि क्लासीफाई होना चाहिए था, क्लासीफाई शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहे हैं लेवेसियर, ठीक है, लेवेसियर, ठीक है, जो लेवेसियर एक कहते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट किया था। लेवेसियर ने क्या किया था? मेटल एंड नॉन मेटल में क्या किया था? डिफ्रेंशिएशन इन्होंने बताया था। अब जो सबसे पहला साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है, मैंने कहा ना भाई, जो सबसे पहला होता है वो पहला ही होता है, भले उसने कितना भी खराब किया हो। ये थे अपने डॉबर्नियर बाबा, ठीक है, डॉबर्नियर बाबा की जय, डॉबर्नियर बाबा की जय, ठीक है। तो डॉबर्नियर बाबा ने क्या किया सुनिएगा, ये इसलिए फेमस थे, देखो थ्योरी जो थी वो भयंकर ही दी थी, ठीक है, भयंकर फ्लॉप हुई, बट पहली बार दी थी। अब इनका कहना क्या था? इनका ये था कहना कि उस टाइम पे जानते हो कितने एलिमेंट नोन थे? 53 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानते हो, हाँ, एलिमेंट्स को इन्होंने 3-3 के ग्रुप में डाला, जिसे इन्होंने क्या किया? ट्राइड, 3-3 के ग्रुप में डाला इन्होंने, जिन्होंने इसे क्या किया? ट्राइड। और इनका कहना यह था कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो ये मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और ये 3 थे, तीनों याद है? तीनों याद है? ये 3 पे एप्लीकेबल होता, तीनों याद है? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, ठीक है। लिथियम का कितना है? 6-7। पोटेशियम का 39। घर जाके अपने हाथ में लिखो, जल्दी से हाथ में लिखो, अपनी जल्दी पेन से हाथ में लिखो, भूल जाओ। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर, अबे यहाँ लिखियो, यहाँ लिखेगा कोई, यहाँ लिखेगा, भूल ना जाए। इतना ऊपर भी नहीं भाई, वो मत लिख देना। मेरा बाप चोर एक वाला सीन नहीं था जिसमें लिखते थे वो, यहाँ पर लिखिएगा, हाँ सर सेटिंग में जाओ ना, ठीक है, इनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या आपको तीनों लर्न करने वाले देख के आना एक बार, ठीक है, ओके। तो यही कहता है डोमिनेट ट्रेड, यहाँ पर लिखिएगा कि आपको डोमिनेट ट्रेड के तीनों याद करने हैं, भूल जाओगे आप, ठीक है, या फिर कॉपी में और यहाँ पर भी, और जाते जाते डिस्कस करना, और ये जाते जाते करना है, हाँ, घर पे नहीं, यहाँ से तुम लोग जाओगे तब देखते हुए करना है सीधा से, समझ आया? जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, जल्दी, ओके। तो सबसे अच्छी बात जानते हो इन्होंने किया था। अब सबसे बड़ी बात थी कि ये 3 जानते हो 3 पेयर के लिए और था, ट्राइड बोला था इन्होंने, ठीक है, ट्राइड, ठीक है, डोमिनियर लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या था देखिएगा, हाँ, सीन ये था कि भले ही ये 3 में हो रहा है, भले ही ये 3 में हो रहा है, बट हो रहा है, मतलब इतना भयंकर कॉन्सेप्ट कोई निकाल सकता है? मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, पहला एटम और तीसरा एलिमेंट के उससे एवरेज से निकाल के बीच का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मतलब दिमाग लगाया हुआ है, इसलिए बेटर था, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी, ठीक है। 3 पे हो रहा था कोई बात नहीं, 3 पे हो रहा था तब भी हो रहा था, मगर एक्चुअली में इसलिए बड़ी बात थी, और जो पहले करता है वो हमेशा फेमस ही होता है, सबसे आता है। दिक्कत ये थी जो अरेंज कर रहे थे ना एलिमेंट को, ये कर रहे थे बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सबकी एक कॉमन गलती थी कि सब ने क्या किया? एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया एलिमेंट को, ठीक है, जिसका पहले कम है उसको आगे रखा, फिर बाद में बढ़ाते गए। तो इनकी बहुत सारी डीमेरिट्स थी, ठीक है। डोमिनियर की सबसे पहला था कि कहते सिर्फ 3 में एप्लीकेबल और था, सिर्फ 3 में एप्लीकेबल और था, ठीक है। इसके अलावा बाकी में नहीं हो पाता। इसके अलावा जो आपके एटॉमिक मास थे, ऐसा हो रहा था कि कहते पीछे वाले का कम है, आगे वाले का ज़्यादा है, इस टाइप से हो रहा था, सेम स्लॉट में, ठीक है, सेम स्लॉट वाला भी सीन था इसमें, ऐसा होता, ठीक है। तो ये बेसिक वो थी इनकी कमियाँ। और डोमिनियर का और आगे 9 के अलावा नहीं होता। चलिए, ठीक है, हाँ, इसने ये कहा था कि एलिमेंट्स नहीं फॉर्म होंगे आगे, ये भी गलती नहीं करता। ये नहीं 9 के बाद एलिमेंट्स फॉर्म नहीं होते ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एलिमेंट्स। ठीक है, चलो, ठीक है। अब ये हो चुका था। सेकंड बात कर लेते हैं न्यूलैंड बाबा की जय, न्यूलैंड बाबा की जय। ठीक है। अब न्यूलैंड ने क्या किया? इसको बंद करो भाई, घर को नीचे से कहीं भाजपा वाले आगे बंद कर, इसको भाजपा कांग्रेस वाले आगे तो बंद कर लो, अरे कर रहा हूँ, जल्दी, टाइम नहीं भाई अपने पास, टाइम नहीं अपना, जल्दी यहाँ देखिए। तो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, मस्त वाला, ठीक है। मैंने कहा ना, मैं तो इससे बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि मैं खुद गाने के उसमें, उसने वो और ही खतरनाक भाई हो, मतलब सिंगर था, उसने सारे गामा घुसेड़ दिया मैं केमिस्ट्री में, खतरनाक। उसने क्या किया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव लेव। ऑक्टेव मतलब तो जो आपकी सारे गामा है, इंग्लिश वाली आती है, इंग्लिश वाली, हाँ, डोरेमी फासोलाटी, ठीक है, डोरेमी फासोलाटी, फासोलाटी, ठीक है, ओके।
बेस में होता हमारा होता है सारेगामा। सुनिए अब क्या कहता है, इसका कहना क्या था, जिस तरह से सारेगामा जो सरगम होती है ये कैसा था, सारेगामा पादा नी सा, मतलब ये टोटल 7 होती हैं और 8वें में दोबारा से रिपीट होता है सा, पहला वाला। मतलब पहला सा था उसके बाद 8वां होता है दोबारा सा, ठीक है, और ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट होगा, इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, ये दोनों एक ग्रुप में रहेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। मतलब जो पहला एलिमेंट है और जो इसका 8वां एलिमेंट होगा, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, याद रखिएगा। इन्होंने ये कहा था। अब ये करते करते चाहे पहले से लिए दूसरे कहीं से भी लीजिएगा, 8 वाला सेम होगा और ये काफ़ी ठीक भी था और ये काफ़ी चला भी, मतलब फिर भी ये बताओ काफ़ी सारे एलिमेंट्स में चला ये, सर ये 20 कितने सारा एलिमेंट्स में चलाए और उस टाइम पे कितने थे, इस टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। अब सीन ये था कि कहते हैं एप्लीकेबल तो और था, बस ये जो डीमेरिट इनकी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक हो रहा था, 20 तक। कैल्शियम तक हो रहा था, रुको, नोबेल गैस मिलते हैं। कैल्शियम तक हो रहा था, कैल्शियम तक होता है, इसके अलावा नहीं। और इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे किया था। भाई वहां पर तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर वही सीन चल रहा था, आगे वाले का कम है पीछे वाले का ज़्यादा है। भाई किस चीज़ का ज़्यादा है फिर, आपने देखा ना, इसके लिए डेफिनेशन क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, क्या था जो डेफिनेशन बताई थी तुम्हें, Sir, they are sir. The elements in the increasing atomic masses are the पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, periodic function of their increasing atomic masses. नहीं, आगे पीछे दोनों में सीन एटॉमिक मान लगा दिया और बीच में इंक्रीज बोल दिया इसने, बस क्या था बताओ क्या था, सोचने तो दो। The classification of element is a periodic function of their increasing. The increasing atomic Sir, यही masses था। are the increasing atomic masses are the periodic function of their. क्या बोल मत बीच में यार। तू बोल ही नहीं पा रहा, मुझे बोलना बोल। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, मैं तो बोल रहा था ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, ये कह रहा था, So ओके, increasing atomic mass. ये कहा था, ठीक है। अब ऐसा सीन नहीं था इसमें, ऐसा सीन नहीं था इसमें, ठीक है, ऐसा सीन नहीं था इसमें। अब सीन ये था कि